नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास के बेटे को ले गई बहू। कमली का अपने इकलौते बेटे मदन के सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। बचपन में ही जब मदन के पिता का देहांत हो गया, उसके बाद कमली ने अकेले ही मदन को पाल पोस कर बड़ा किया। कमली अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर खुद खेती करने लगी, जिस पर उसके पति किया करते थे। खूब मेहनत के साथ कमली ने अपने इकलौते बेटे मदन को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अब मदन अपनी पढ़ाई के बाद खेती बाड़ी संभालता था। कमली चाहती थी कि वह अच्छी लड़की देखकर मदन की शादी कर दे। मदन को जॉब के लिए इंटरव्यू देने शहर जाना पड़ा। वहीं ऑफिस में उसकी मुलाकात राधिका नाम की एक लड़की से हो जाती है। राधिका ऑफिस के बॉस की बेटी थी। राधिका और मदन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मदन ने अपनी माँ से राधिका से शादी करने की बात की और दोनों परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राधिका मदन के साथ गांव आ जाती है, पर शहर में रहने वाली राधिका का मन गांव में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अरे मदन बेटा, तू आज खेत से दोपहर में ही आ गया। वो माँ जी, मैंने इन्हें जल्दी घर पर बुलाया है। शाम को हम शहर जा रहे हैं। मम्मी पापा बहुत समय से बुला रहे थे, तो हमने सोचा एक बार घूम आए। हम 3-4 दिन में आएंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? राधिका का बहुत मन था अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो मैंने सोचा मिलवा लाता हूँ। वैसे मैंने खेत का सारा काम कर दिया है, बस थोड़ा काम ही बाकी है। मैं 3-4 दिनों में आकर निपटा लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ। काम तो सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे। बाकी मैं हूं ना, खेत का बचा हुआ काम मैं संभाल लूंगी। तुम यहाँ की चिंता मत करो। तुम दोनों आराम से 3-4 दिन घूम कर आओ। मदन और राधिका शहर चले जाते हैं। अगले दिन कमली ने सोचा कि एक बार खेत देख आऊं और कोई काम होगा तो वो भी कर लूंगी। पर वह जैसे ही खेत पर पहुंची, उसने देखा खेत पर आधे से ज्यादा काम बाकी है और खेत की हालत बहुत खराब हो रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो खेत पर कोई काम हुआ ही ना हो। कमली सोचने लगी कि मदन ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि खेत का सारा काम हो चुका है। अगले 10 दिनों तक मदन और राधिका गांव वापस नहीं लौटे। कमली को चिंता हो रही थी। मदन 3-4 दिन की बोलकर गया था, पर आज उसको गए पूरे 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटा। मुझे तो चिंता हो रही है। वहाँ सब ठीक तो है ना? जाकर उसके दोस्तों से पूछती हूँ, उनके पास उसका नंबर होगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। कमली जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, वैसे ही मदन और राधिका आ गए। अरे आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रही थी। अभी तेरे दोस्त सूरज के पास जा रही थी, पर अच्छा है तुम दोनों आ गए। बहुत दिन लगा दिए, 3-4 दिन का बोल के गए थे। माँ जी, आप तो आते ही शुरू हो गईं। हमें आराम से बैठने तो दो। और वैसे भी हमारी नई नई शादी हुई है। शहर घूमने गए थे तो कुछ दिन तो लगने ही थे। इसमें इतनी बौखलाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहू। माँ हूं ना, तो बच्चों की चिंता तो रहती ही है। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की ममता क्या होती है। माँ, इसमें चिंता की क्या बात थी? हम राधिका के घर गए थे। और माँ, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। राधिका मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ अच्छा सा खाने को बना दो, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों आराम करो, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। थक गए होगे तुम दोनों। नहीं माँ, आप रहने दो। राधिका आपसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। राधिका, तुम ही कुछ बना लो खाने में। उस दिन पहली बार अपने बेटे की बातें सुनकर कमली की आंखों से आंसू निकलने लगे। जो बेटा बचपन से अपनी माँ के हाथों का बना खाना पसंद करता था, आज वह कह रहा है कि माँ, तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। कमली खूब रोई। अगले दिन उसने देखा
मदन खेत पर नहीं जा रहा था, ऐसे ही घर पर बैठा हुआ था। मदन बेटा, तू खेत पर नहीं जा रहा है क्या? रोजाना तो तू जल्दी चला जाता है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यह खेती बाड़ी मुझसे नहीं संभलती, मैं कुछ और काम करूँगा। यह खेती बाड़ी का काम आप ही संभालो। खेती बाड़ी नहीं करेगा और कोई काम करेगा? मतलब यह है माँ जी कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे। मेरे पापा ने इन्हें अपने ऑफिस में मैनेजर की जॉब दी है, इसलिए बस कुछ दिनों बाद हम दोनों शहर में ही बस जाएंगे। मदन, तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाएगा? तेरे बिना मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी बेटा? तू ही तो मेरा सहारा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी बेटा? माँ, मैं तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी थोड़े ही खराब कर सकता हूँ। तुम तो आज हो कल नहीं रहोगी। मुझे तो राधिका के साथ रहना है ना, और राधिका इस गांव में नहीं रहना चाहती। अगर वह मेरे साथ शहर में रहने से खुश है तो मैं तो उसके साथ ही खुश रहूंगा ना। वैसे भी मैंने कभी सोचा नहीं था शहर में मुझे मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। यह सब तो इसके पिताजी की मेहरबानी है जो वे अपने ऑफिस में मुझे मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, वरना यहाँ जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करके क्या ही कमा लेता। माँ, वो तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे राधिका मिल गई। आज इसी की वजह से मैं शहर में रह पाऊंगा। और हाँ माँ जी, हम लोग अगले हफ्ते ही शहर जा रहे हैं। फिर कहोगे हमने आपको बताया नहीं, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। कमली के ऊपर मानो दुख के बादल फट गए हों। जिस बेटे को बचपन से सीने से लगाकर रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही बेटा उसे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। कमली कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद मदन और राधिका शहर चले गए। कमली के जीने का सहारा उसका बेटा उससे अकेला छोड़कर शहर रहने चला गया। एक बार भी मदन ने अपनी माँ से यह नहीं कहा कि वह भी उसके साथ रहे। मदन को गए 6 महीने हो गए थे, पर वह एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। कमली बहुत उदास रहने लगी और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब गांव वालों ने देखा कि कमली की हालत ठीक नहीं है तो उन्होंने उसके बेटे मदन को खबर दी, पर मदन फिर भी नहीं आया। कमली बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। गांव वालों से जो बन पड़ रहा था वह उसके लिए कर रहे थे, पर कमली की बीमारी का इलाज तो उसका अपना बेटा था, वह उससे मिलना चाहती थी। मदन ने गांव में रहने वाले अपने एक दोस्त के मोबाइल फोन से अपनी माँ से बात की। चाची, मदन का फोन है, बात कर लो। क्या मेरे बेटे मदन का फोन है? हाँ ला बेटा, बात करवा दे। हेलो माँ। मदन, मेरा बच्चा, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। तेरी आवाज़ सुने कितना समय हो गया। कैसा है तू बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। सूरज बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तेरी आवाज़ सुन ली तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मदन बेटा, तेरे से मिलने का बहुत मन है, एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। हाँ माँ, मैं जल्दी ही मिलने आता हूँ। यहाँ थोड़ा काम है ना, इस वजह से आ नहीं पाया। अच्छा बेटा, तू काम कर, जल्दी आना, देर मत करना, मैं तेरी राह देख रही हूँ। अचानक कमली की आंखें बंद हो जाती हैं और वह बोल भी नहीं पाती है। कमली इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मदन फोन पर हेलो हेलो कर रहा था। सूरज अपने हाथ में फोन ले लेता है। चाची चली गई मदन, अब तो तू चाची से मिलने आएगा ना? अब तो मना नहीं करेगा? एक पल के लिए तो मदन की मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने माँ बोला, पर उसकी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वह तो अपने बेटे की राह देखती हुई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कमली की सांस मानो सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए अटकी हुई थी। मदन और राधिका गांव आ जाते हैं। कमली का अंतिम संस्कार करते हैं और शहर लौट जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें अपने कलेजे से लगाकर बड़ा करते हैं, वही बच्चे
अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं तो वह माता पिता उसी दिन मर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल तो अपने बच्चों के साथ ही चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को सम्मान दो, जीवन के उन पलों में जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन पलों में उनका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यह पल आगे आपकी जिंदगी में भी आएंगे जब आपको अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।